पूर्णतापूर्वक आँख को जो बंद किए हुए हैं खोल सकते हैं। अभी इस समय क्रियात्मक योगाभ्यास संबंधित चर्चाएं करेंगे। व्यवहार रूप में योगाभ्यास कैसे करना है और उपासना काल में योगाभ्यास कैसे करना है। योग अर्थात मन के विचारों को संबंधित विचार के साथ ही जुड़े रखना और संबंधित विचार को रोक लेना। योग चित्तवृत्ति निरोधः, असंबंधित विचारों को रोक लेना। हम मनुष्यों के जीवन के लक्ष्य जो है ईश्वर प्राप्त करना, परम सुख को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, जन्म मरण चक्र से छूट जाना। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य साधन है ईश्वर। ईश्वर के द्वारा ही, ईश्वर से ही हम परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। यह ऋषि मुनियों की संदेश है, यह ईश्वर की संदेश है, वेद की संदेश है। संसार की वस्तुओं में एक चक्रवर्ती राजा भी बन जाए, एक करोड़पति भी बन जाए, उसको पूर्ण सुख नहीं हो सकता। धार्मिक विद्वान भी बन जाए तब भी उसको पूर्ण सुख नहीं बन सकता जब तक वह ईश्वर की अनुभूति नहीं करता। और यह शरीर धारण किए हुए हैं तब निश्चित रूप में शारीरिक कष्टों तो भोगना ही होगा। भूख, प्यास, बुढ़ापा, और संसार में हम रहते हैं नैमित्तिक प्राणी होने के कारण से, हम जीवात्माएं अल्प सामर्थ्य वाले होने के कारण से दूसरे से अन्याय को भी हमको प्राप्त होगा। अन्य व्यक्ति अन्याय करेंगे हमारे ऊपर, यह निश्चित है, वो भी दुख है। तो इन दुखों से छूटने के लिए एकमात्र उपाय है कि हम जन्म मरण चक्र से छूटना होगा। यही हमारे जीवन के लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए ही वेद के शास्त्र के विधान है। इस जन्म में हम कर नहीं पाएंगे तब अगले जन्म में नहीं कर पाएंगे तो अगले जन्म कभी ना कभी तृप्त सुख को प्राप्त करने के लिए इस संसार के दुखों को देखते हुए, संसार की कामनाओं को छोड़ते हुए परमपिता परमात्मा की कामना करना ही होगा। जो विवेकी व्यक्ति है, संस्कारवान व्यक्ति है, पूर्व जन्म में पुरुषार्थ कर चुके हैं, उन व्यक्तियों को यह समझ में आता है कि संसार त्याज्य है और परम पिता परमात्मा ही धारण करने योग्य है, क्योंकि वही हमारे अपना है, वही हमारे सदा रहने वाले साथी है, मित्र है, सखा है। विपद काल में भी वही हमारे साथ में रहते हैं, सहयोग करते हैं, और आनंद उत्साह समय में भी हमारे साथ में रहते हैं। जन्म हुए तब भी है, मृत्यु हो जाएगी तब भी है। इस जन्म में है, पिछले जन्म में भी थे, अगले जन्म में भी हमारे पास रहेंगे। ऐसे कोई सत्ता, ऐसे कोई व्यक्ति विशेष हमारे साथ नहीं रह सकते। सांसारिक संबंध माता के, पिता के, पुत्र के, पत्नी के, साथियों के, दोस्त के, जो ये संबंध है वो कुछ काल के लिए है। माता पिता कुछ काल के लिए हमारे साथ है, पत्नी हमारे साथ कुछ काल के लिए है। यह शरीर सांसारिक संबंध को छोड़ दे, कुछ काल के लिए सदा साथ में रहने वाले नहीं है। और यह शरीर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत रहता है साथ में, ये वो साथी है हमारे। आत्मा हम शरीर से पृथक है, जो चेतन आत्मा, और उस आत्मा के लिए यह शरीर कुछ काल के लिए मिला है, और वो भी कब जाएगा वो भी हमको पता नहीं है। अर्थात कब मृत्यु होगा ये हमको नहीं पता है। तो ये भी हमारे साथ सदा रहने वाला नहीं है, जिस शरीर के लिए हम मेहनत करते हैं। फिर चलते हैं, हमारे जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रियां है, शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जो इस शरीर में है, स्थूल शरीर में,
परंतु वह आत्मा के साथ इस जन्म के बाद अगले जन्म में भी जाता है। सूक्ष्म शरीर सृष्टि प्रारंभ से हमको प्राप्त हुआ है और प्रलय अवस्था में समाप्त होगा। यह इंद्रिय जो मैं कह रहा हूँ यह आँख नहीं, आँख के अंदर में यह आँख गोलोक है और आँख के अंदर में एक चक्षु इंद्रिय है जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं। गोलोक के बिना हम नहीं देख सकते, परंतु जो देखने के सामर्थ्य रखता है वो है चक्षु इंद्रिय। ऐसे ही मन के गोलक मस्तिष्क है, परंतु मन एक अलग तत्व है। ऐसे ही नासिका जो गंध ग्रहण करता है वो इंद्रिय अलग है और नासिका अलग है। नाक में कुछ खराबी आ जाए तो वह हमको सूंघने के सामर्थ्य नहीं बनेगा, लेकिन नासिका इंद्रिय नष्ट नहीं हुआ। नाक को हम ठीक कर लेंगे तब ठीक हो जाता है, अर्थात उसके अंदर में इंद्रिय जो जैसे कि वैसे था। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर में ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अहंकार, इन 18 तत्वों का एक सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ निरंतर जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। इस जन्म में हम जो कुछ रुचि रखते हैं, समझ में आ रहा है, जिसको प्राप्त करने के लिए कामना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसका संस्कार मजबूत हो जाता है। अगले जन्म में उसी प्रकार में प्रवृत्ति बनता है। बच्चे से किसी को खेलने की इच्छा है, बच्चों से कोई पढ़ने की रुचि है, ये किसका मेहनत है? पूर्व जन्म की मेहनत है। वो संस्कार रूप में मन में विद्यमान रहता है। अभी जो हम संस्कार उत्पन्न करते हैं, उत्तम उत्तम संस्कार को डालेंगे, तब वह संस्कार अगले जन्म के लिए ट्रांसफर होके जाएगा, क्योंकि मन हमारे साथ ही रहता है। मृत्यु के बाद मन नष्ट नहीं होता है, ठीक है। कुछ स्मृति गोलोक में रहता है, उस प्रकार के गोलोक मिल जाए तब वो स्मृति उठती है, नहीं तो नहीं उठती है। जैसे मनुष्य जन्म के संस्कार जो है वो मनुष्य जन्म की योनि मिलेगी, गोलोक मिलेगा, तब वही उस प्रकार से उभरता है। पशु कुत्ते बिल्ली में नहीं उभरता है। तो ये विज्ञान हम ज्ञान कर्म उपासना आदि कक्षाओं में सुनेंगे, परंतु ये मैं बोध कराना चाहता हूँ कि हमारे साथ यह मन बुद्धि आदि जन्म जन्मांतर तक रहते हुए भी प्रलय काल जब आएगा तब नष्ट हो जाएगा। आत्मा तो जैसे कि वैसे ही रहेगा। वो भी हमारे साथ सदा नहीं है, परंतु परमपिता परमात्मा वो अनादिकाल से है। हम कभी भी उत्पन्न नहीं हुए, अर्थात आत्मा को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। आत्मा अनादिकाल से है। यदि मान भी जाए कि आत्मा कभी ना कभी उत्पन्न हुआ हो, तो उत्पन्न करने वाला कौन था और उत्पन्न करते हुए क्या बनाया? कुत्ता बनाया पहले, गाय बनाया कि मनुष्य बनाया? मनुष्य बनाए तो सभी को अलग अलग बनाना होगा, तो अलग अलग क्यों बनाएगा? तो इन अन्याय आचरण हो जाएगा यदि ईश्वर एक आत्मा को कुत्ता बनाए, एक आत्मा को स्वर बनाए, एक आत्मा को मनुष्य बनाए। वह ईश्वर के लिए अन्याय हो जाएगा। ईश्वर अन्यायकारी नहीं है। तो इस सिद्धांत को हम स्वीकार करें कि आत्मा अनादिकाल में है, अनादिकाल तक रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। यह शब्द प्रमाण भी है, स्वयं वेद भी कहते हैं और तर्क से सिद्ध है। इसको मानना ही होगा, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। वैसे ही परमपिता परमात्मा भी अनादिकाल से विद्यमान है, सत स्वरूप है, उसको भी कोई उत्पन्न नहीं किया। ईश्वर के पिता कोई नहीं है। जो परमपिता परमात्मा इस संसार को बना है, हम सभी के कर्मों का फल देते हैं, इस संसार को पालन करते हैं और जो समय आने के बाद प्रलय करते हैं और वेद के ज्ञान देते हैं, हमारे हितैषी रूप में विद्यमान है। वही परमपिता परमात्मा को उत्पन्न करने वाला कोई उनके ऊपर कोई नहीं है। वही सर्वोपरि है, वो अनादिकाल से विद्यमान है। यदि हम ईश्वर के पिता माता कोई होंगे ऐसे मान ले, तब क्या दोष आएगा?
तो हम इस छोटे पिता ईश्वर को क्यों पकड़े, उसके पिता को पकड़े, क्योंकि उससे बड़ा है। तो ऐसे ऐसे उनके पिता हो के अनवस्था दोष आएगा। कभी ना कभी आपको रोकना पड़ेगा कि कोई ना कोई एक अनादि तत्व है। इसलिए परम पिता परमात्मा ही अनादि तत्व है, जो हमारे पास में, हमारे अंदर बाहर है, हमारे हितैषी है, सदा वर्तमान है, हमारे रक्षक है, हमारा हित चाहते हैं। उस ईश्वर को उपासना करने से, उस ईश्वर के गुणों को जानने से उसको हम धारण कर पाएंगे। जिस वस्तु के गुणों को हम जानते हैं उसके प्रति प्रेम बढ़ता है। किसी फल के विषय में आपने जाने कि ये फल बहुत लाभदायक है, सस्ता है, खाने से शक्तिवर्धक होता है, अमुक अमुक लाभ होता है, तब उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कामना होती है। वैसे ही परमपिता परमात्मा के संबंध में जितने जितने जानेंगे, उस ईश्वर के विषय में जितने जितने जानेंगे, उतने उतने उनको प्राप्त करने के लिए कामना बढ़ेगी, प्राप्त करने की इच्छा होगी। उसको जानने से प्रेम बढ़ेगा, प्रीति होता है, स्तुति से प्रीति होती है। तो ईश्वर को जानना अनिवार्य है, और जितने जितने जानते हैं उसी प्रकार से परीक्षण करते हुए अनुभव करने के लिए प्रयास करना, और वही हमारे लिए सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। इसमें किसी को शंका है तो हाथ उठा सकते हैं। तो ईश्वर ही श्रेष्ठ है, सदा साथ में रहने वाले हैं, परम हितैषी है। ठीक है, इसको दिमाग से रखते हुए हम व्यवहार करना है। कोई भी कार्य करते हैं, क्या हम ईश्वर को छोड़ के करते हैं? जैसे हमारे घर में कोई आदर्श व्यक्ति आ जाए, हमारे साथ में कोई आदर्श व्यक्ति आ जाए, कोई सन्यासी आ गए, किंबा कोई प्रधानमंत्री आ गए, कोई मुख्यमंत्री आ गए, कितनी तत्परता रहेगी, कितने सजाग रहेगी हमारे प्रति, हम सावधान रहेंगे। उसके सामने कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, उसके सामने कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, उसके सामने कोई झूठ नहीं बोलेंगे। ये होता है। और हम मन को पवित्र प्रसन्न रखते हैं, उनके सामने रो रो के नहीं जाते, दुखी नहीं होते, प्रसन्न रहते हैं। और उस प्रधानमंत्री के बाद साधु सन्यासी महात्मा व्यक्तियों से भी बड़े, उनका भी पिता, उनके भी रक्षक, और सदा हमारे हित चाहने वाले, राजाओं का राजा, सभी ब्रह्मांड के अधिपति ईश्वर सदा हमारे पास में है। हमारे को उसी प्रकार के व्यवहार करना चाहिए जैसे महान व्यक्ति के प्रति सामने व्यवहार करते हैं। ये अनुभूति तब हो पाएगा जब ईश्वर के गुणों को जानते हुए उनको धारण करने के लिए प्रयास करेंगे। ईश्वर के स्वरूप, पूछिए। ये जो सूक्ष्म शरीर होता है आचार्य, वो विषय अलग हो जाएगा। जो ईश्वर के स्वरूप है उसके विषय में विचार करें तो ईश्वर आनंद स्वरूप है, और ईश्वर के कोई भी गुणों से कमी नहीं है। आनंद जैसे परिपूर्ण है, तृप्त है, किसी भी कमी नहीं है। ऐसे ज्ञान में कोई कमी नहीं है, ऐसे बल में कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्मांड को धारण किए हैं, रचना किए हैं, घुमा रहे हैं। पृथ्वी से कितने बड़ा है सूर्यमंडल, और सूर्य कितने वेग से घूमता है। ऐसे ही सौरमंडल, ऐसे ही ब्रह्मांड, ऐसे बलवान है, ऐसे बुद्धिमान है, एक साथ सभी आत्मा का कर्म को देखता है, समझता है, हिसाब रखता है, तदनुसार फल को प्रदान करता है। ऐसे वो ज्ञानवान है। सभी संविधान, सभी नियम, सभी न्याय व्यवस्था उनके अंदर में है। और क्या चाहते हैं? व्यवहार कुशल। कभी वो उपद्रवित नहीं हुआ है, कभी क्रोधित नहीं हुआ है, कभी चंचल नहीं बना है, शांत रहता है, सभी काम को आराम से करते हैं, व्यवस्थित रूप से करते हैं। इतने सामर्थ्यवान हैं, उसको रोकने के लिए, उनके कर्म के लिए किसी का सहयोग लेना, किसी साधन का आवश्यकता नहीं है।
जैसे हमको देखने के लिए आँख चाहिए, आँख खराब हो जाएगा तो हम देख नहीं सकते। सुनने के लिए कान चाहिए, कान खराब हो जाएगा तो सुन नहीं सकते। वैसे ईश्वर को कोई पराधीन नहीं कर सकता। हम बंधन में है, शरीर रूपी बंधन में है, बुद्धि रूपी बंधन में है और सामाजिक बंधन भी है, परंतु ईश्वर को कोई बंधन नहीं है। वो अल्प नहीं है, पूर्ण है। ऐसे प्रभु हमारे पास में है और हम जीवात्माओं के लिए संसार बना के दिया है। ये मन बुद्धियों को हमारे लिए दिया है जिससे हम विचार कर सकते हैं। इस वायु जल अग्नि आदि को हमारे लिए दिए हैं, इस सूर्य चंद्रमा आदि को हमारे लिए दिए हैं, केवल मनुष्य जाति के लिए, उन आत्मा का प्रगति करने के लिए। यदि प्रगति हम नहीं कर सकते तब हमारे जीवन सार्थक नहीं हो सकता, यह निश्चित है। तो ईश्वर को, सत्ता को जानना और उस सत्ता के अनुकूल हमको व्यवहार करना, वह महान है, इसको अनुभूति में लाना हमारा कर्तव्य है। इसको जानने के लिए जितनी भी शास्त्र पढ़ना चाहे पढ़ना चाहिए, नहीं तो ये जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप व्यापार करना चाहते हैं और उस वस्तुओं के वैल्यू क्या है, जिस वस्तु के आधार पर व्यापार करना चाहते हैं, जिस ग्राहक के आधार पर व्यापार करना चाहते हैं, उसका जानकारी नहीं है तो व्यापार आप नहीं कर सकते। आप विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, उस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, उसमें क्या विषय है और पढ़ने से क्या लाभ है, ये जानकारी नहीं है, तब आप उस विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार ही परमपिता परमात्मा को यदि नहीं जानते हैं और यहाँ पर जीते हैं, उसके दिए हुए साधन को प्रयोग करते हैं और ईश्वर को नहीं जानते, तो हमारा अवनति निश्चित है। तो इस शिविर में हम प्रयास करते हैं कि परमपिता परमात्मा की सत्ता को अनुभव करें, जाने कैसा है वो। तो क्या सार रूप में हुआ है? कोई समस्या? तो परमपिता परमात्मा को समझे, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। थोड़ा सा आँख बंद कर लेंगे, क्योंकि ईश्वर दिखने वाला चीज़ नहीं है, बाह्य इंद्रियों से उसको जान नहीं सकते। परमपिता परमात्मा को जानने के लिए अपने आप को भी जानना अनिवार्य है। मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर से पृथक हूँ। यह शरीर मुझे जन्म के समय में प्राप्त हुआ है, मृत्यु के समय में यह नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं जैसे कि वैसे ही रहूँगा। कल जैसे था आज भी वैसे हूँ, 1 साल पहले जैसे था वैसे ही हूँ। जन्म समय में मैं हूँ, जो अनुभूति थी वही अनुभूति अभी भी है, वही मैं हूँ। जो कल मैं कर्म किया था, आज फल को भोग रहा हूँ, वही मैं कर्म करता और भोगता, वही मैं हूँ। उसी के आधार पर मैं स्मृति को ला पाता हूँ, वही मैं हूँ। मेरा स्वरूप चेतन स्वरूप है, इस शरीर में विद्यमान हूँ। हाँ, मैं चेतन हूँ, जान पा रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझने वाला मैं, इस शरीर से पृथक। क्योंकि ये हाथ नहीं समझ सकता, ये कान नहीं समझ सकता, ये नाखून नहीं समझ सकता, ये खून नहीं समझ सकता, ये जड़ पदार्थ है। इनके अंदर में बुद्धि नहीं है। जो 70 स्तंभ से जड़ पदार्थ से बना हुआ पदार्थ है, वो कभी भी समझ नहीं सकता, वो जड़ पदार्थ है। समझने वाला उस शरीर से पृथक, उस कारण शरीर से पृथक एक चेतन तत्व में आत्मा हूँ। मैं ही इच्छा करता हूँ और इच्छा को कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्न भी करता हूँ। अभी मैं कोई इच्छा नहीं करूँगा। अपने मन को शरीर के किसी एक भाग से बांधते हुए, मैं अभी कोई इच्छा नहीं करूँगा, यह संकल्प को बनाए रखें।
और कहाँ से विचार उठता है यह मैं देखना चाहता हूँ। निरीक्षण करते रहे, अपने तरफ से कोई विचार नहीं उठाऊंगा, पूर्ण बल लगाए। मुझे कोई विचार नहीं उठाना है। वही इच्छा करने वाला मैं हूँ और यह मन बुद्धि आदि जड़ पदार्थ है, इसलिए मैं उसको रोक पा रहा हूँ। अर्थात मन को मैं ही चलाने वाला हूँ। यह अनुभूति यहाँ पर भी किया जा सकता है। तो मैं आत्मा हूँ, अनादिकाल से विद्यमान हूँ, यह सत्य है। मेरे स्वरूप निराकार है, आकार रहित है। उसी प्रकार से ही परमपिता परमात्मा भी निराकार है और हम जीवात्माएं और परमात्मा को छोड़ते हुए अन्य जितने भी पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, वह सब जड़ है। किसी कारण से बना हुआ है, किसी ने बनाए हैं, किसी के अधीन है। वह स्वयं कोई भी कार्य नहीं कर सकता। विज्ञान के आधार पर भी हम समझते हैं जड़ पदार्थ को कोई गति ना दे तो गति नहीं हो सकता। तो इस मन को, बुद्धि को चलाने वाला मैं आत्मा, मैं चेतन हूँ। मैं जैसे चाहूँगा इस मन को वैसे ही मैं परिवर्तन करूँगा। अर्थात विचारों को रोकना और चलाने के सामर्थ्य मुझे बढ़ाना है। यह सत्य है कि मैं नहीं जानता हूँ। जैसे गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर ड्राइविंग करना नहीं जानता, तब उसके गति, उसका नियंत्रण नहीं हो पाता है। उसी प्रकार से मन के गति को चलाने के जानकारियों के अभाव के कारण से ही मैं मन को रोक नहीं पाता हूँ। ध्येय विषय में मन को लगा नहीं पाता हूँ। वृत्तियाँ आलंबन आने के पश्चात मैं मन को रोक नहीं पाता हूँ, क्योंकि रोकने का पद्धति मुझे पता नहीं है। इन पद्धति को जानने के लिए पहला मेरे जानना आवश्यकता है कि मैं चेतन हूँ। मैं ही इन मन का गति कराने वाला हूँ। मैं ही इन जड़ मन का संचालक हूँ, नियंत्रक हूँ। मुझे ही नियंत्रित करना है। उसके अंदर में सामर्थ्य है गति करने के लिए। उसके अंदर में सामर्थ्य है गति को उत्पन्न करने के लिए, जानने के लिए, विचारों को परिवर्तन करने के लिए। परंतु अनुमति व सोर्स प्रदान करने वाला मैं ही हूँ। यह मन में बैठ लेना चाहिए, तभी हम मन को रोक सकते हैं। ऐसे ही संसार के जड़ पदार्थ सभी जड़ है और मैं चेतन हूँ। और प्रभु आप भी चेतन हैं, मुझे समझ रहे हैं। आपको जानना अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि आप सर्वोपरि हैं, सबसे बड़े हैं, सर्वसंपन्न है। शरीर को स्थिर रखें। जब तक आसन स्थिर नहीं है, शरीर हिलता जुलता है, मन को
स्थिर रखना कठिन है। पात्र ही हिलता रहे तो पात्रस्थ जो जल है वो स्थिर नहीं रह सकता। शरीर को पत्थर के समान स्थिर बना दे। मन को शरीर के किसी एक स्थान विशेष में बांधना होता है। नासिका के अग्रभाग हो, हृदय प्रदेश में हो, कंठकूप में हो, किसी भी एक स्थान विशेष में मन को बांधना। सभी बाह्य वृत्तियों को रोकते हुए मुझे अभी वर्तमान में रहना। मैं परमपिता परमात्मा के ध्यान करना चाहता हूँ। अभी मैं बाह्य विषय को, अन्य विषय को विचार नहीं करूँगा। तो पहले बाहर के विषय से हटकर वर्तमान में आने के लिए वर्तमान स्थितियों को निरीक्षण करना। श्वास प्रश्वास को देख सकते हैं। शरीर के अवयवों को क्रम से देख सकते हैं। इस प्रकार से हम बाहर के विचारों को हटाते वर्तमान में लाते हैं। पुनः प्राणायाम आदि करते हुए, अर्थात प्राणायाम प्रत्याहार संकल्प करते हुए, धारणा मन को बांधते हुए ध्येय विषय का ध्यान किया जाता है। ध्यान उस वस्तु संबंधित जानकारियों की आवृत्ति। हे प्रभु, आप है, यहीं पर है, अदृश्यमान है, सर्वत्र परिपूर्ण है, आकाश के समान मेरे अंदर मेरे बाहर सर्वत्र परिपूर्ण है। ठसाठस भरे हुए हैं, आनंद स्वरूप है। कोई बाधा नहीं, कोई कष्ट नहीं, शांत है, स्थिर है, दग्ध रूप है। और चेतन है, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मेरे मन के विचारों को भी जानते हैं, मेरे अंदर में विद्यमान संस्कारों को भी जानते हैं। इन संस्कारों को, कुसंस्कारों को कैसे परिवर्तन करते हुए उत्तम संस्कार उत्पन्न करूं, वह भी जानकारियां हैं। आपके को अज्ञानता कुछ भी नहीं है। मेरी सामर्थ्य, मेरी योग्यता आपको पूर्ण रूप में बोध है प्रभु। और जैसे आप मेरे लिए चाहते हैं, अर्थात शुद्ध पवित्र बनाना चाहते हैं, वो कैसे बनेगा, वो भी विधियों को भी आपको जानते हैं प्रभु। ऐसे सर्वज्ञ स्वरूप आप है, सदा वर्तमान है, सत्यम ज्ञानम, सब कुछ जानते हैं। और अनंत स्वरूप है, गुणों में अनंत है, बल में अनंत है, आनंद में अनंत है, न्याय गुणों में अनंत है, धैर्यता में अनंत है, प्रसन्नता में अनंत है, ब्रह्म स्वरूप है, विराट स्वरूप है। आपका मुख्य नाम ओम, सत्यम, सदा वर्तमान, यहीं पर मेरे पास में, ज्ञानम, सब कुछ जानने वाले, अनंतम, अनंत गुण सामर्थ्य वाले, ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप प्रभु आप मेरे पास में हैं। मुझे देख सुन जान रहे हैं, मेरे रक्षक है, मेरे अपना है, मेरे माता पिता का भी माता पिता, मेरे गुरु आचार्यों का भी गुरु आचार्य, मेरे रक्षक का भी राजा का राजा आप ही हैं। सर्वोपरि मेरी अपना है,
सदा साथ में रहने वाले, मेरे हित चाहने वाले प्रभु, आप सत्य स्वरूप है। जानम, सब कुछ जानते हैं, अनंतम, अनंत गुणों से युक्त है प्रभु, आप ब्रह्म स्वरूप है। मंत्र को मैं उच्चारण करूँगा, फिर आप उच्चारण करेंगे। जब मैं उच्चारण करता हूँ तब आपको भावना बनानी है, अर्थ करनी है, और आप उच्चारण करते हुए ईश्वर प्रणिधान पूर्वक भावना बनाने के प्रयास करते हैं। ओम सत्यम ज्ञानम अनंतं ब्रह्मा। 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 परम पिता परमात्मा है प्रभु, आपकी वाणी से आपके गुणों का गान करना चाहता हूँ। ध्वनि पूर्वक मन को रोकते हुए, जितने आवाज़ करेंगे उतने मन को रोक पाएंगे। अभ्यास बनने के बाद ही मन को हम नियंत्रित कर पाते हैं। मैं पहले बोलता हूँ, फिर आप उच्चारण पूर्वक बोले तो संस्कार मजबूत बनता है। ओम सत्यम ज्ञानम अनंतं ब्रह्मा। 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 ब्रह्मा। ओम सत्यम ज्ञानम अनंतं ब्रह्मा। आवाज़ ना करते हुए, ओठ को हिलाते हुए, अंदर से प्राण को श्वास लेते हुए वही उच्चारण करना है। ओठ चलता रहे, उसको उपांशु जप कहते हैं। ओम, हे प्रभु आप रक्षक है, सत्यम सदा वर्तमान है, ज्ञानम सब कुछ जानते हैं, आप मेरे पास में समझ रहे हैं प्रभु, आप विराट स्वरूप ब्रह्म है। भावना प्रधान है, अर्थ प्रधान है। पुनः उच्चारण करते हैं। ओम
सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म। ॐ सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म। ॐ सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म। मन में मन उच्चारण चलता रहे। भावना रखे, हे प्रभु आप मेरे अंदर बाहर विद्यमान है, आप ही सर्वोपरि है। इस भाव को बनाए रखते हुए संबोधन के साथ साथ उच्चारण, उसका अर्थ, उसके भावना अत्यंत प्रेम प्रसन्न चित्त में सरलतापूर्वक समय अनुसार यहाँ विराम देंगे। दीर्घ श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरी बुद्धि को पवित्र बनाओ, मैं तीनों काल के सत्य स्वरूप आपको बोध करूं, इन अज्ञानता को दूर करूं, ज्ञान को प्राप्त करूं, ऐसे शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। इसी याचना के साथ धन्यवाद देने के साथ साथ इस कार्य को समाप्त करते हैं। श्वास लेते हुए धीरे से आँख को खोले। आँख के सामने हथेली रखते हुए प्रकाश की बाधा ना हो। सर्वभ्यो नमः, सबको नमस्ते। अभी यज्ञ में भाग लेते हैं।